छात्रों, अभी मैं आप लोगों के सामने शास्त्री प्रतिष्ठा कक्षा में हूँ। आज का पाठ भाव कुतूहलम में अंग लक्षणम है। यह अंग लक्षणम भाव कुतूहल के 10वें अध्याय में उद्धृत है। तो अब मैं अंग लक्षण स्त्रियों के, खास करके विशेष रूप से स्त्रियों का अंग लक्षण के संबंध में पढ़ाने जा रहा हूँ। शुभ लक्षण संपन्ना भवेद्यः वरांगना तत्कर ग्रहणादेव वर्धते गृहीणां सुखम्। यथा अंगना शुभ लक्षण संपन्ना भवेद्यः तत्कर ग्रहणादेव गृहीणां सुखम वर्धते। अंगनां स्त्रीणां शुभ लक्षण संपन्ना भवेत् तत्कर ग्रहणात् एव तासां स्त्रीणां गृहीणां स्त्रीभिः सुखम वर्धते। अर्थात जो कन्या, जो बाला अच्छे योग में उत्पन्न हो। यदांगना शुभ लक्षण संपन्ना भवेत्, जो स्त्री अच्छे गुण से संपन्न हो, अच्छे योगों में उत्पन्न हो और उनके शरीर में सब शुभ लक्षण विद्यमान हो, तो तत्कर ग्रहणादेव, उसके कर ग्रहण से, पानी ग्रहण से ही, उसके बाद से ही गृहीणाम पतिनाम सुखम वर्धते, पतियों के सुख में वृद्धि होती है। उसके बाद है शुभाशुभम पुरा गीतम वेदव्यासेन धीमता प्रकाश्यते तदेवात्र नारीणामंगलक्षणम। धीमता वेदव्यासेन नारीणाम अंगलक्षणम शुभाशुभम पुरा गीतम तदैवात्र प्रकाश्यते। तदैवात्र प्रकाश्यते। धीमता बुद्धिमता विदुषा वेदव्यासेन नारीणां स्त्रीणाम् अंगलक्षणम शुभाशुभम। अंगस्य शुभम फलम और शुभ अंगलक्षणम अशुभ अंगलक्षणम। अंगलक्षणात् तस्य शुभम फलम अशुभम फलम पुरा गीतम, पुराणे उद्धृतम तत एव अत्र प्रकाश्यते। पुराणे यद उद्धृतम, पुराणे शास्त्रे यद कथितम तदेव अत्र प्रकाश्यते महर्षिणा वेदव्यासेन। इसके बाद अब अंग लक्षण कहने जा रहे हैं। युवती पाद तलम किल कोमलम सममति जपा कुसुम प्रभम दिशति मांसल मुष्ण मिलापते रतिहितम बहुधर्म समन्वितम। युवती पाद तलम किल कोमलम अति विषमम जपा कुसुम प्रभम किंतु मांसलम उष्णम विवर्जितम भवति तदा बहुधर्म समन्वितम इलापते अतिहितं दिशति। जस्याः स्त्रियाः पादतलम अतिकोमलम समम सुडौलम जपा कुसुम इव कोमलम रक्तम परंतु स्थूलम
तथा उष्ण विवर्जितम, उष्णता रहितम, स्वेद रहितम च, स्वेद रहितम च स्यात् असौ धर्म युक्ता बहुधर्म समन्विता स्त्री इलापते अतिहितम दिशन्ति। मतलब राज्ञी भवति असौ नारी, इयं नारी राज्ञी राजपत्नीं भूत्वा राजानम अति सुखम दिशति। अर्थात जिस स्त्री का पाद तल अत्यंत कोमल, अत्यंत समान, फूल की तरह रक्त वर्ण का, मांसल और उष्णता से विवर्जित, स्वेद रहित हो, उसमें पसीना नहीं आता हो, तो ऐसी स्त्री धर्म से युक्त होकर के धर्माचरणशील होती हुई राजा को सुख देने वाली होती है, अर्थात रानी होती है। कमल कम्बुरथ ध्वज चक्रवत पृथुलमीन विमान वितानवत भवति लक्ष्म यदि पदे भवति लक्ष्म पदे यदि योषितां क्षितिवृतां वनिता विभूतावृता यदि योषितां पदे कमल कम्बुरथ ध्वज चक्रवत पृथुलमीन विमान वितानवत लक्ष्मो भवति तदा विभूतावृता क्षितिवृता वनिता भवेत्। जस्या स्त्रियाः पादतले कमल पुष्प इव, शंख इव, रथ इव, ध्वज इव, चक्र इव, मत्स्य इव, रथ्या इव, वितानेव चिह्नं स्यात् असौ सौभाग्यवती स्त्री क्षितिवृतां वनिता विभूतावृता क्षितिवृतां राज्ञां वनिता भूत्वा विभूतावृता सुख धन धान्यम वर्धयति। जिस स्त्री के पाद तल में, पैर में कमल का चिन्ह हो, कम्बु शंख का चिन्ह हो, रथ का चिन्ह हो, ध्वज का चिन्ह हो, चक्र का चिन्ह हो, मीन मछली का चिन्ह हो, विमान का चिन्ह हो, पालकी का चिन्ह हो, और वितान चांदनी का चिन्ह हो, तो ऐसे चिन्हों से समन्वित स्त्री रानी होकर के राज्य के सुख सौभाग्य को, धन ऐश्वर्य को बढ़ाती है। शूर्पाकारं विवर्णं च विशुष्कं परुषं तथा रुक्षं पादतलं तन्व्या रोक्षं पादतलं तन्व्या दौर्भाग्य परिसूचकम्। जस्याः स्त्रियाः पादतलं शूर्पाकारं विवर्णं विशुष्कं परुषं तथा रोक्षम भवेत् सा तन्व्या दौर्भाग्य परिसूचकम भवति। जस्या स्त्रियः जस्या लन्नायाः पादतलं शूर्पाकारं, शूर्प आकार सदृशं, शूर्प सदृशं, विवर्णम विचित्र वर्णम वर्णयुक्तम, शुष्कम नीरसम, परुषम कठोरम, रुक्षम कठोरम, अरुक्षम स्यात् सा तन्व्या दौर्भाग्य परिसूचकम भवति। भाग्य रहिता जायते, अर्थात जिस स्त्री का पादतल सूप के आकार का
सुर्ख गुलाबी रंग का न हो, शुष्क हो, नीरस हो, रुक्ष हो, रूखा रूखा सूखा हो, कठोर हो, तो ऐसी स्त्री पूर्ण अभागिनी होती है, सौभाग्य रहिता होती है। उसके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य, दुख ही दुख होता है। उसका जीवन बहुत संघर्षशील होता है। जस्याः समुन्ताङ्गुष्ठो वर्तुलो तुलसौख्यदः स्वल्पाकारा नखा जस्याः सा भवेत् दुःखभागिनी। जस्याः समुन्नताङ्गुष्ठो वर्तुलो तदा अतुलसौख्यदाः जस्याः नखाः स्वल्पाकारा सा दुःखभागिनी भवेत्। जस्याः स्त्रियाः अंगुष्ठः उन्नतः वर्तुलः वेलनाकारः गोल इति वृत्ताकारः सा अतुल सौख्यता भवति। यं समुन्नतांगुष्ठ वर्तुलांगुष्ठः जस्याः नखाः शूर्पाकारा, तो सा जस्याः स्त्रियाः नखाः शूर्पाकारा शूर्पवत् स्यात् असौ सा नारी दुख भागिनी भवति। अर्थात जिसे स्त्री का अंगूठा, पैर का अंगूठा उन्नत हो, उठा हुआ हो, ऊंचा हो और वर्तुल हो, गोलाकार का हो, तो वह अत्यंत सौभाग्यशालिनी होती है। और जिसे स्त्री का अंगुष्ठ, पादांगुष्ठ सूप के आकार का हो, वह कष्ट भोगने वाली होती है, दुख भागिनी होती है। अब कहते हैं गमन लक्षण। आगे के श्लोक में गमन लक्षण कह रहे हैं शास्त्रकार। संचलन्त्यां धराधूलिधारा यदा राजमार्गे बलायां बलादुच्छलेत् पांशुलाशाकुलानां तयं सत्वरं नाशयित्वा कलिर्मोदते सर्वदा। संचलन्त्यां धराधूलिधारा यदा अबलायां राजमार्गे संचलन्त्यां धराधूलिधारा बलादुच्छलेत् तदा सा पांशुला सत्वरं नाशयित्वा सर्वदा खलिर्मुदते। जस्याः स्त्रियाः राजमार्गे संचलन्त्यां मार्गे संचलन्त्यां मार्गे गमने धरा धूलिधारा धरा पृथ्वी धूलि समन्विता जायते। सा पांशुला सत्वरं नाशयित्वा सा पांशुला स्त्री, कुलग्नि स्त्री सत्वरम नाशयित्वा मातृ पितृ और ससुर कुलम नाशयित्वा खल पुरुष दुष्ट पुरुष ही सह रमते। जिस स्त्री के मार्ग में चलने से धरा पृथ्वी पर धूल उड़ने लगे, वह पृथ्वी पर पैर घसीटती हुई यदि चलती है, तो उसके इस आचरण से, इस लक्षण से उसका तीनों कुल, मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल का नाश हो जाता है और वह कुसंग में पड़ते हुए दुर्जनों के साथ रहने लगती है। अब आगे के श्लोक में श्लिष्टांगुली लक्षणम कहा जाता है। जस्या अन्योन्यमारूढ़ा पादांगुल्यो भवन्ति चेत्
सा पतिन बहुधा हत्वा वारवामा भवेदिह जस्याः स्त्रियाः पादस्य अंगुल्यः अन्योन्यमारूढ़ाः परस्पर आरूढ़ाः स्यात् यदि भवेयुः सा बहुधा पतिन हत्वा वारवामा भवति। अर्थात जिस स्त्री का पैर की अंगुली एक दूसरे पर चढ़ी हुई हो वह व्यभिचारिणी अनेक पतियों को मार करके और वारवामा भवति, वारवामा वेश्या हो जाती है। और इसके बाद अगला श्लोक है कनिष्ठा न स्पृशेद भूमिं चलन्त्या जोखितस्तदा साधुतं स्वपतिं हत्वा जारेण रमते पुनः। कहते हैं जस्याः जोखितश्चलन्त्याः कनिष्ठा भूमिं न स्पृशेत तदा सा द्रुतं स्वपतिं हत्वा पुनः जारेण रमते। जिस स्त्री का गमन करते समय जस्याः जोखितः चलन्त्याः गच्छन्त्याः जोखितः जस्याः जोखितः जस्याः स्त्रियः गच्छन्त्याः चलन्त्याः गच्छन्त्याः कनिष्ठा भूमिः निष्ठा अंगुलिः भूमिं पृथिवीं न स्पृशेत तदा सा द्रुतं शीघ्रं स्वपतिं हत्वा पुनः जारेण रमते पर पुरुषेण अन्य पुरुषेण रमते। अर्थात जिस स्त्री का चलने के समय में कनिष्ठा अंगुली भूमि को स्पर्श नहीं करती हो वह स्त्री अपने पति को मार करके और अन्य पुरुषों के साथ रमन करती है। इसके साथ आज का पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। कहीं कोई जिज्ञासा हो उसको रखेंगे जिसका